धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, जो आपने सुरक्षित लेकर आया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। और जो हम सबों की एक मन किया प्यारे पिता कि आज के दिन में हम सब मिलकर तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई करें नीचे प्यारे पिता। जो तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी महिमा की आराधना किया प्यारे पिता, जो भी भजन किया प्यारे पिता, आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता, और इन्हें ब्लेस करे प्यारे पिता, और इनसे अद्भुत रीति से अपनी महिमा ले प्यारे पिता, और इन्हें ऊंचे और ऊंचा उठाए नीचे प्यारे पिता। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं आज के दिन को प्यारे पिता, इस सभा को तेरे बलवंत हाथों में देते हैं। और जो बैठे हैं प्यारे पिता, इन्हें बल हिम्मत ताकत दे प्यारे पिता, और आज के वचन को सुनने के लिए इन्हें समझ दे प्यारे पिता, और इनके कान को खोले प्यारे पिता। जो आज के वचन हो प्यारे पिता, ये सुनकर उस पर चलने वाले बने प्यारे पिता। यस राजा, ताकि तेरे आशीषों के वारिस हो प्यारे पिता। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हर एक भाई बहन को फिर से एक बार तेरे सम्मुख लेकर आते हैं, और आपसे आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की अच्छे हैं ना सभी लोग? हालेलुया 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 हालेलुया। ये समय का अभाव, लोग डायरेक्ट परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। कि आज के समय में हालेलुया खोलेंगे हालेलुया पुराने नियम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नीति वचन उसका 28 और उसका 9 एक लोग तेजी से पढ़ेंगे। हालेलुया पढ़े तो तेजी से। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पहली चीज लिखा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक व्यवस्था दी है। हालेलुया। और यदि हम इस व्यवस्था को सुनने से अपना कान मोड़ लेंगे, तो आप जो प्रार्थना कर रहे हो क्या ठहरेगी? घृणित। क्या ठहरेगी? कभी कभी होता है ना कि हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हालेलुया। हम 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं एक विषय पर, उसका उत्तर नहीं मिला। क्यों आपको उत्तर नहीं मिला? या आप एक ही विषय पर 2 साल हो गए आपको प्रार्थना करते हुए, या आपको प्रभु में आए हुए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। हालेलुया। आपको उत्तर मिल क्यों नहीं रहा है? हालेलुया। अगला व्यक्ति आया, वो आज ही प्रार्थना किया, कल उसके सामने उत्तर आ गया। क्यों उसके सामने उत्तर आ गया और आपके सामने उत्तर नहीं आया? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर ने कहा, आपने उसे सुना नहीं, परंतु अपने कान को मोड़ लिया। और जब कान को ऐसे मोड़ लोगे तो शब्द अंदर नहीं जा रहा। हालेलुया। और जब तक अंदर जाएगा नहीं, हालेलुया हालेलुया, जब तक अंदर जाएगा नहीं, कोई भी चीज हुआ, आप स्वादिष्ट भोजन बना रहे हो, आप बहुत अच्छा महक रहा, लेकिन जब तक उसे खाओगे नहीं, हालेलुया, आप कितना सुंदर भोजन बनाओ, जब तक उसे अंदर खाओगे नहीं, आपके मुंह के अंदर जाएगा नहीं, पेट में जाएगा नहीं, तब तक आप तृप्त नहीं हो पाओगे, चाहे कितनी खुशबू ले लो। तृप्त हो पाओगे नहीं। माना आप बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छा भोजन बनाए, लेकिन जब तक आप खाओगे नहीं, स्वाद नहीं आएगा। हालेलुया। महक से स्वाद नहीं आएगा आपकी जीभ में। हालेलुया। बोला आप महसूस कर सकते हो कि हाँ अच्छा महक रहा, अच्छा खाना बना होगा, बस। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से जब तक आप वचन को सुनोगे नहीं और उस पर चलोगे नहीं, हाँ माना कि आप बैठकर बड़े आनंद के साथ शब्द सुन रहे हो, हालेलुया, आप पूरा दिन प्रार्थना में बिताते हो, बाइबल पढ़ने में बिताते हो, हालेलुया हालेलुया,
परमेश्वर की संगति करने बिताते हो, लेकिन सवाल ये है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही कि आपकी जो प्रार्थना करो कहीं घृणित तो नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। हालेलुया। माना कोई चल रहा है ठीक ठाक प्रभु में, आप उसे भटका रहे हो तो वो नहीं गिरेगा, उसके पहले आप उसी गड्ढे में क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। हालेलुया। परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। कौन लोग भागी होगा? खरे। क्या आपके अंदर खराई है? क्या आपके अंदर सिधाई है? क्या आपके अंदर पवित्रताई है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं करता तब तक उसे मजदूरी नहीं मिलती। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। नए नियम में बताया गया, एक खेत का मालिक था। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने स्वामी से कहा मजदूरों को ला की बारी में काम करे। वो सुबह निकला, एक मजदूर को लेकर के आया, कहा बारी में काम करने के लिए, और वो आया सुबह से काम कर रहा था। फिर वो निकला दोपहर को तो देखा चौराहे पर कुछ लोग खड़े थे और उसने पूछा क्यों खड़े भैया, कोई काम नहीं था? चल तू भी मेरी बारी में काम कर। वो भी चला गया काम करने। अब सोचिए, एक सुबह से काम कर रहा है, एक दोपहर को गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो 4 बजे जब निकलता चौराहे पर तो फिर वो देखता है फिर चौराहे पर मजदूर खड़े हैं। उसने कहा क्यों खड़े हो भैया? वो बोला सुबह से कोई काम नहीं मिला। उसने कहा चल अभी 1 घंटा बाकी है, तू भी चल काम कर। अब सोचिए, एक सुबह से काम कर रहा है, एक दोपहर से काम कर रहा है, एक गया है, 1 घंटा बचा है, मात्र 1 घंटा। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर आत्मा किसी को नाप तौल कर नहीं देता। आत्मा किसी को नाप तौल करके नहीं देता। उसके राज में सब एक समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक समान है। चाहे वो सेवक हो, छोटा बच्चा हो, चाहे पादरी भविष्यद्वक्ता बहुत बड़ा हो, एक समान है प्रभु में। हालेलुया। कोई न छोटा न कोई बड़ा, सबको मजदूरी उतनी ही मिलेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। चाहे वो 1 घंटा काम करे, चाहे वो सुबह से काम करे, वो उसकी इच्छा है। हालेलुया। उसने मूसा से कहा मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँ, और जिस किसी को बढ़ाना चाहूँ उसको बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो दया कर दिया है आप पर। हालेलुया। बढ़ाने के लिए तो आपको कोई घटा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ना सोचिए कि हम पहले से हैं, हमें ये आशीष मिलेगी, वो बाद में उसे नहीं मिलेगी, उसे कम मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हम पहले से हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, उसे कम मिलेगी नहीं। प्रभु सबको एक समान देखता है। हालेलुया। लेकिन कब मिलेगी? कब? हालेलुया। आपको आशीष मिलेगी कब? आपको शांति आएगी कब? आपके जीवन में चैन आएगा कब? खुशी आएगी कब? समृद्धि आएगी कब? आप बढ़ोगे कब? जब आप सुनोगे तब। यदि कान को मोड़ लिए, कान को ऐसे मोड़ लिए और नहीं सुने और नहीं चले, हालेलुया, तो मिलने वाला नहीं। हालेलुया। 11 में लिखा धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ लेता है। एक धनी व्यक्ति है, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान लगा रहा है, लेकिन एक कंगाल घर के बाहर है, वो समझदार है, वो परख लेगा। हालेलुया, तो कितना धनी व्यक्ति है। हालेलुया। जब वो उसके दरवाजे पर गया तो पता लगा वो धनी नहीं, वो मुझसे भी ज्यादा क्या है? कंगाल है। क्यों? क्यों उसे मालूम चल गया? क्योंकि एक कंगाल व्यक्ति धनी के दरवाजे के सामने खड़ा है केवल 2 रुपए मांगने के लिए, लेकिन उसके घर से 2 रुपए नहीं निकला तो समझ गया मुझसे भी ज्यादा क्या है? कंगाल है। तभी तो नहीं निकला 2 रुपए। नहीं, वो देता कि नहीं देता कंगाल? हालेलुया, हालेलुया। तो कंगाल समझ लिया, यहाँ पर लिखा है कंगाल समझ लेता है ये धनी व्यक्ति नहीं है, ये मुझसे भी ज्यादा क्या है? कंगाल है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। माने आपके दरवाजे पर कोई आया, आप कह रहे हो हम प्रतिदिन भंडारा करते हैं, प्रतिदिन 100 लोगों को खिलाते हैं, लेकिन एक बेचारा भिखारी आया, एक बेचारा रोता हुआ आया आपके दरवाजे के पास, और वो भूखा आपके दरवाजे के पास से चला गया। आप लाखों लोगों को खिला रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं खिला पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या भंडारा करना आपका अच्छा है? हालेलुया, हालेलुया। वो जाएगा क्या कर बताएगा? भैया गए तो थे, सुना था नाम बहुत। हालेलुया। वहाँ दिन रात बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन हम गए, हमें कुछ नहीं मिला।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब दो शब्द यहाँ पर आता, दो बातें आती हैं। हालेलुया। अब आप कहो कि हम भी कहते हमें नहीं मिला, तो वो साफ साफ कह रहा है उसे क्यों नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज हो सकता है वो उस समय न गया हो। हालेलुया, हालेलुया। या उसने मांगा ना हो। हालेलुया। या वो झांक कर लौट आया हो, उसने पुकारा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। माना उसके घर में बहुत कुछ है, दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आपको तो शब्द लगाना पड़ेगा, तभी तो घर से बाहर कोई निकलेगा। दोनों सवाल उठते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि वो चला गया और चला आया, उसे नहीं मिला तो कह दे कि वो कंगाल है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दोनों शब्द हैं। हालेलुया। पुकारना पड़ेगा तब वो घर से बाहर निकलेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जब हम पढ़े आगे के वचन को पढ़े, भजनकार 19 अध्याय और उसका 7 पद। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजनकार 19 अध्याय और उसका 7 पद जब पढ़े, हालेलुया, हालेलुया, तो वहां पर लिखा यहोवा की व्यवस्था खरी है। हालेलुया। और अभी हम नित्य वचन में क्या खराई की ही बात सुन रहे हैं। हालेलुया। और 19 का 7 ही कह रहा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आप साधारण हो, बिना समझो कि हम बुद्धिमान नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उसकी व्यवस्था पर चलोगे तो उसकी व्यवस्था क्या है? खरी है। क्या है? खरी है। वो परमेश्वर क्या है? खरा। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता और न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसकी व्यवस्था पर चलोगे तो आपको क्या बना देगा? बुद्धिमान। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? कब बुद्धिमान बनाएगा? जब आप उसकी व्यवस्था पर चलोगे तो, अपने कान को नहीं मोड़ोगे तो, सुनते रहोगे तो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। उसके उपदेश जो है वो सिद्ध है। जब आप उसके उपदेश को सुनोगे तो आपका हृदय क्या हो जाएगा? आनंदित। लेकिन जब आप सुनोगे नहीं, कान को मोड़ दोगे, तो आप कहाँ से आनंदित होगे? आनंदित हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। नीति वचन साफ साफ कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपना कान मोड़ लेता है व्यवस्था की ओर से, हालेलुया, उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृणित। क्या ठहरती है? घृणित। तो आप भी, हालेलुया, माना आप अभी इस वक्त सुन रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप अच्छी तरीके से समझने के लिए अपने कान को खोलना पड़ेगा। हालेलुया। और जब कान खोलोगे तभी आपको सुनाई देगा। हालेलुया। अब आप आज की प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद आपको हम सीधा कहते हैं, आप जो सुनने वाले हैं, जो देखेंगे, वो भी हम बता रहे हैं, आप सीधा अपनी कोठरी में जाओ, घर में जाओ, अकेले में जाओ, घुटने टेको और प्रभु के सामने पूछो, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है? ये हमारी प्रार्थना घृणित तो नहीं ठहर रही है? हालेलुया। आपको एक आवाज आएगी, वो बताएगा, हालेलुया, कि हाँ तेरी प्रार्थना घृणित है। क्यों? क्योंकि तू सुन नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। तू सुन नहीं रहा। परमेश्वर शब्द दे रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, उसके शब्द को नहीं सुनते, वो अपने शब्द को प्रकट करना चाहते। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। वो अपने शब्द को क्या करना चाहते हैं? प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। नहीं प्रियो, अपने शब्द को नहीं प्रकट करना है। जो वो शब्द दे रहा है उसके शब्द को क्या करना है? प्रकट करना है। हालेलुया। तब आप आशीष पाओगे, तब आप आनंदित होगे, तब आप समृद्धि की ओर जाओगे, तब आपके जीवन में आनंद आएगा, तब शांति आएगी। हालेलुया। आत्मा के कितने फल होते हैं पता है? कितने फल होते हैं? कितने? कौन बताया? 7 फल होते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। किसी को पता है आत्मा कितने फल होते हैं? कितने फल? कितने फल? 9 फल। याद है 9 फल? हालेलुया। किसको याद है 9 फल? हालेलुया। जब तक फल नहीं जानोगे, हालेलुया, हालेलुया, लिख लो। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई,
विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ये 9 फल है। लिख लो, लिखो। प्रेम, पहला प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल है और आपके अंदर ये 9 फल होने चाहिए। सबसे बड़ा क्या है इसमें से? प्रेम। क्या है? प्रेम। यदि प्रेम ही नहीं है तो बेकार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की लिखे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको संयम रखना अपने आप पर। संयम कहाँ रखना है? अपने आप पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तो हुए आत्मा के 9 फल। अब वो आपके पास हथियार भी होना चाहिए लड़ने के लिए। क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। इसमें तो लड़ाई नहीं की। हालेलुया। यस, मसीही जीवन एक युद्ध का जीवन है। इसने बता दिया कि लड़ाई नहीं होती है। मसीही जीवन कैसा है? युद्ध का जीवन है। हर पल युद्ध होता है। कैसे, किससे होता है? दिखावे के लिए नहीं, आत्मा का युद्ध। हालेलुया। तभी आज हम जयवंत होकर यहाँ खड़े हैं। आत्मा का युद्ध लड़ना पड़ेगा आपको। आत्मा का आत्मिक युद्ध क्या होना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। इसलिए आत्मिक हथियार होते हैं 6 को। लिखिए, 6 हथियार होते हैं। हालेलुया। पहला, सत्य से कमर। सत्य से क्या कसो? कमर। यदि आपकी कमर ढीली है, कोई पहट लिया तो आपकी पैंट खसक जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी कमर क्या होनी चाहिए? कसनी होनी चाहिए। सत्य से कमर कसो। दूसरा, धार्मिकता का झिलम। हालेलुया। कौन सा झिलम? धार्मिकता का। तीसरा, मेल के सुसमाचार के जूते। हालेलुया। मेल के सुसमाचार के जूते। उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। हालेलुया। विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार मीन्स वचन, हथियार। हालेलुया। ये 6 हथियार है लड़ने के लिए। यदि ये 6 हथियार आप ले लिए, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। पहला क्या है? सत्य से कमर। आज कोई कमर नहीं कस पा रहा है। सबकी कमर क्या है? ढीली है। कमर कसो सत्य के साथ। कैसे? सत्य के साथ। धार्मिकता का झिलम। और धार्मिकता का झिलम क्या है प्रियो? जब धार्मिकता का झिलम आप पहन लोगे तो आपको कोई चाहे गाली दे, चाहे जो कहे, आपके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? झिलम आपके ऊपर आ गया। जिस तरीके सैनिक जाता है लड़ने के लिए, जहां लड़ाई दंगा होता है तो सैनिकों को क्या दिया जाता है? झिलम दी जाती है पहनने के लिए। जब उसे पहन लेते हैं तो कोई भी वार करे वो अंदर नहीं जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये आत्मा के हथियार है, आत्मिक हथियार है। जब आप आत्मिक हथियार पहन लोगे, धार्मिकता का झिलम पहन लोगे, तो आपको कोई चाहे गाली दे, चाहे जो कहे, आपके अंदर नहीं जाएगा। वो यहीं से आप झिलम पहनो, टक्कर खाकर बाहर चला जाएगा। और जब अंदर गया तो हानि तो करेगा ही। और जब तक आप झिलम नहीं पहनोगे आपको हानि होती रहेगी, आपको हानि होती रहेगी। अब बता दे कैसे? हालेलुया। आप अभी प्रार्थना में बैठे हो, यहाँ से उठकर गए घर पे। आपका घर का लोग, मानो एक लोग प्रभु को नहीं जानता, आप लोग जानते हो, लेकिन घर का कुछ सदस्य नहीं जाता, वो आपको डायरेक्ट गोली मारेगा। क्या मारेगा? गोली। और यदि आप झिलम पहने हो तो गोली आपको लगेगी नहीं, और टक्कर खाकर उसी के पास चली जाएगी। लेकिन जब नहीं पहने हो झिलम तो जैसे वो बोलेगा आपके अंदर चीरती हुई जाएगी, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप भी तुरंत मुख से कुछ न कुछ बोल दोगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पास झिलम नहीं। यदि झिलम पहने रहोगे प्रियो तो ऑटोमेटिक वो आपके अंदर नहीं जाएगी, वो बाहर टकराकर उसी के पास चला जाएगा और आपका हृदय आनंदित रहेगा। तू कुछ भी कह, मुझसे क्या मतलब? हालेलुया। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह हैं। हालेलुया। दुनिया कुछ भी कहे, हालेलुया, हमें दुनिया से काम नहीं है। हमें काम किससे है? अपने आप से और परमेश्वर से। हालेलुया। दुनिया आपको भोजन नहीं देगी। हालेलुया। आप भूखे रहोगे तो आपका ठट्ठा उड़ाएगा, उससे घर में कुछ नहीं है।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और जब मेल के जूते रहेंगे, यदि मेल के जूते नहीं है तो आप दौड़ नहीं लगा सकते। एक पाँव में जूते पहन लो, पाँव में चप्पल, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। एक पाँव में यहाँ तक वाला बूट पहन लो, एक पाँव में यहाँ तक वाला, फिर भी दौड़ पाओगे? नहीं। हालेलुया। जब तक मेल नहीं रहेगा, और मेल किससे करना है? अपने आप से और परमेश्वर से। मेल करो उससे। हालेलुया। मेल के सुसमाचार के जूते। जब मेल का जूता होगा सुसमाचार का मतलब अच्छा, हालेलुया, शुभ समाचार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब तक टोप नहीं रहेगा, हालेलुया, टोप होना जरूरी है, हालेलुया। धूप में जाओगे, बारिश होगी, आपकी रक्षा करेगी टोप, हालेलुया। बारिश में क्या होता है, लोग कहते हैं पन्नी मुड़े, पहले मुड़ना भीगे चाहे तो भीग जाए, टोप लगा लो ना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की टोप जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ढाल होनी जरूरी है, हालेलुया। ढाल किस हाथ में पकड़ी जाती है? बाएं हाथ में, रोकने के लिए, हालेलुया। जब आपके पास ढाल रहेगी, कोई तलवार से मारेगा, आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। तो ढाल भी आपके पास होना जरूरी है। इसलिए आत्मा के 6 हथियार हैं आत्मिक, और ये 6 हथियार यदि आपके पास आ गए, हालेलुया, तो आप युद्ध को जीत गए। लेकिन आपको पता ही नहीं है हथियार क्या है, आपको फल पता ही नहीं फल क्या है, हालेलुया, हालेलुया। पता होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत से लोगों को पवित्रताई के बारे में नहीं पता, पवित्रताई है क्या नहीं पता, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों? किसी ने बताया नहीं, यह बताया हमने सुना नहीं, यह हमारा कान मुड़ा हुआ है, वही तो बात है। या तो किसी ने बताया नहीं, या तो बताया हमने सुना नहीं, हालेलुया। दो में से एक बातें हैं, या तो आपने सुना नहीं, या तो किसी ने बताया आपने सुना नहीं, या तो किसी ने आपको बताया नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और जब तक पवित्रताई आपके अंदर आएगी नहीं, हालेलुया, तब तक आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने का पावरफुल हथियार है पवित्रताई, हालेलुया। पवित्रताई आपके पास आ गई तो पावरफुल हथियार आपके पास आ गए, हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र। क्या है? पवित्र है, हालेलुया। और जिस तरीके से पवित्र है, उस तरीके से आपको पवित्र बनाना चाहता है, आमीन, हालेलुया। जाग रहे हैं? जोरदार ताली बजाएं प्रभु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। 9 फल आपके अंदर होने चाहिए। आज से इन 9 फलों को अपने अंदर ढूंढो, ये है कि नहीं, हालेलुया। और हथियार आपके पास होने चाहिए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हथियार, हालेलुया, और फल, ये 2 चीज आपके अंदर होने चाहिए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आपको पास ये रखा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। कोई भी शत्रु वार दे तो आप हथियार निकाल लो। अब वहां पर जा रहे हो, वहां पर कौन सा हथियार काम करेगा? ढाल की हो सकता है, कोई वार कर रहा है तो आपको ढाल निकालनी होगी, हालेलुया। नहीं, कोई वार कर रहा है तो आप जूते पहनने लगो, नहीं, उस वक्त आपको किस चीज की हो सकता है? ढाल, हालेलुया। तो 6 हथियार आपके पास होने चाहिए, हालेलुया। जब कोई वार कर रहा है तो आपके पास ढाल होनी चाहिए रोकने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दौड़ना है तो आपके पास जूते होने चाहिए मेल के, क्या होने चाहिए? जूते मेल के, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है, यदि नहीं है तो आप कैसे भागोगे, हालेलुया। यदि कमर ही नहीं कसी है, हालेलुया, बहुत अच्छा जूता है, कमर नहीं कसी है तो बार बार इसे ही संभालते रहोगे, दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे, हार जाओगे, पीछे रह जाओगे, हालेलुया। मैराथन दौड़ होने वाली है, 2 लाख रुपए का इनाम है। कितने रुपए का? 2 लाख। मैराथन दौड़ में जो फर्स्ट आएगा उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और 1 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाता, हालेलुया, 45 किलोमीटर और कुछ है मीटर, हालेलुया। इतना लंबा दौड़ना पड़ेगा और समय होता है, इतने समय में आपको उस यात्रा को तय करना होगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। फर्स्ट प्राइज 2 लाख, सेकंड प्राइज 75,000 है, हालेलुया। और भी उसके बाद 10,000, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सोचो, तो जब वो दौड़ेगा तो दौड़ने के लिए उसके पाँव में जूते सही होने चाहिए,
उसकी कमर कसी होनी चाहिए, तभी तो उस दौड़ को पार कर पाएगा, तभी तो फर्स्ट आ सकता है, तभी तो इनाम का हकदार होगा। आप किस तरीके से दौड़ रहे हो? मसीही जीवन एक दौड़ का जीवन है। हालेलुया। प्रतिदिन हमें दौड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप सोचो कि कैसे हम दौड़े। हालेलुया। आपके पास न हथियार है न तो फल है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और न तो आप सुन रहे हो, सुनने से भी अपना कान क्या कर रहे हो? मोड़ रहे हो। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना जो है वो घृणित ठहर रही है, मतलब वहां तक नहीं जा रही है, इसलिए अभी तक आपको आशीष नहीं मिली है, इसलिए अभी तक आपको समृद्धि नहीं मिली है, इसलिए अभी तक आपको जैसे प्रभु में आए हो वैसे हो, और लोग आपसे कहते हैं क्या मिला तुझे? हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहते हैं हालेलुया? बोले यीशु मसीह की। आप जवाब क्यों नहीं दे पाते? हालेलुया। क्योंकि आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, आप दूसरे को देखो। पहले अपने आप को देखो कि क्या हमारे अंदर ये गुण है, क्या नौफल है हमारे अंदर, क्या हथियार हमारे पास है। हालेलुया। देखो, यदि आपके पास फल है, यदि हथियार है, हालेलुया, तो फल से आप फिट रहोगे और हथियार से लड़ सकते हो। आपका बल घटेगा नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। फल खाने से, हालेलुया, यदि आपके बाग में फल है, हालेलुया, तो क्या आप निर्बल हो जाओगे? नहीं, आप धनवान भी हो जाओगे और तंदुरुस्त भी हो जाओगे, दोनों चीजें हैं। हालेलुया। यदि आपके पास अधिक फल है तो कुछ फल को आप बेच सकते हो, कुछ फल को आप दे सकते हो किसी को, उससे धन प्राप्त कर सकते हो, और कुछ फल खाकर आप क्या हो सकते हो? तृप्त हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर नीति वचन साफ साफ कह रहा है, हालेलुया, हमें कान को मोड़ना नहीं है। हालेलुया, नहीं तो हमारी प्रार्थना क्या ठहरेगी? और भजनकार साफ साफ कह रहा है खराई के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। कहाँ ज्योति ले आती है? और जब तक ज्योति नहीं आएगी आपको दिखेगा कैसे? प्रभु तो आपके सामने खड़ा है, प्रभु तो आपके द्वार पे खड़ा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपकी आंखों में ज्योति नहीं है। आप क्या हो? अंधे। आपको हम अंधे का है, हम तो देख लेते हैं वहां से वहां तक। हालेलुया। ये भौतिक आंखें से आप देख लेते हो, लेकिन आपकी आत्मिक आंखें क्या है? बंद। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक आंखें क्या है? बंद। और यहाँ फल सांसारिक नहीं है, यहाँ फल भौतिक नहीं है। यहाँ जो फल लिखा गया 9, वो कैसा है? आत्मा के फल है ना। किसके फल है? आत्मा के 9 फल है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो हथियार है, हालेलुया, तो सांसारिक हथियार नहीं है। हालेलुया। वो कौन से हथियार है? आत्मा के 6 हथियार। हालेलुया। तो जब आप आत्मिक हथियार लोगे और आत्मिक फल आपके अंदर आएगा, तब आप आत्मा में पावरफुल होगे। हालेलुया। तब आप आशीष पाओगे आत्मिक, तब आप ऊंचाई पर जाओगे आत्मिक। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आपको एक रीत से नहीं बढ़ाता। हालेलुया, वो दोनों रीत से बढ़ाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करोगे घृणित नहीं ठहरेगी, आपकी प्रार्थना तुरंत रिप्लाई होगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ आना था हमें आज के डेट में। हालेलुया। कल के डेट में हम काम कर रहे थे, हमारे पास जो भी बैलेंस था, ये हमारी गवाही, जो भी हमारे पास बैलेंस था, हम वो भवन निर्माण हो रहा है। हालेलुया। तुम्हारे पास यहाँ के आने के लिए पेट्रोल का पैसा हम रखे थे। हालेलुया। लेकिन अचानक सीमेंट कम हो गया तो हमें मजबूरन सीमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि कारीगर जोड़ रहे थे। तो हम भाग कर गए, उस पैसे, उस धन को सीमेंट उठा लाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमने नहीं देखा कल हम कैसे जाएंगे, हमने कहा प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अब रात में हमने प्रार्थना किया कि प्रभु जाना है सुबह, हमारे पास 2 गाड़ियों के पेट्रोल भराने का पैसा नहीं, हम कैसे जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी 2, पेट्रोल भराने का पैसा 1 गाड़ी का। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और घर से चल दिए, कैसे होगा पता नहीं, पेट्रोल टंकी पर आए। हालेलुया। हमने दोनों गाड़ी खड़ी करवाई, ये मालूम नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा दोनों गाड़ियों में पेट्रोल डाल दो। हालेलुया। दोनों गाड़ियों में पेट्रोल डाला जा रहा है, और जो भाई हमारे साथ हो कह रहे पैसा आप मत दीजिए, हम दे देंगे। पैसा आप मत दीजिए, हम दे देंगे। प्रार्थना सुनी गई कि नहीं सुनी गई? सुनी गई कि नहीं सुनी गई? आप कदम बढ़ाओ, पहुंचो वहां तक। आपके पास बैलेंस नहीं है, जाओ वहां तक, बोलो ये चाहिए, आपके पास आ जाएगा।
आमीन। आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने कहा सत्य परमेश्वर महान है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। और वो भी भाई घर से निकले तो बोले हमारे पास बैलेंस नहीं। हालेलुया। लेकिन वहाँ पहुंचे तो कह रहे हैं ऐसा है, आप रहने दीजिए, हम पे कर दे रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हमने कहा देखिए परमेश्वर कितना ख्याल करता है अपने बेटों और बेटियों को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहो? नहीं क्रोधित होकर रहो, घमंड करके रहो, नहीं, दीनता से रहोगे। जब दीनता के साथ रहोगे, नम्रता के साथ रहोगे, हालेलुया, जो आत्मा में लिखा गया, फल में लिखा गया है नम्रता, हालेलुया, यदि उसके साथ रहोगे जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या करेगा? बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। हालेलुया। आज तक जो कोई भी प्रभु के पास आया है दीनता के साथ, नम्रता के साथ आया, सत्यनिष्ठा के साथ आया, प्रभु ने उसे घटाया नहीं है, उसे क्या किया है? बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि कोई कहे कि हम घटे हैं, हालेलुया, तो उससे हमारा सवाल है, हालेलुया, क्या आप सत्यनिष्ठा के साथ प्रभु में चल रहे हो? क्या आप ईमानदारी के साथ चल रहे हो? क्या आप खराई के साथ चल रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप सत्यनिष्ठा के साथ चलो तो कह रहा है यदि दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी 7वें अध्याय में लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया, ध्यान है, उसको डाल दो उस पर। हालेलुया। तो क्या आप डालते हो सारी चिंता? नहीं। हालेलुया, आप चिंता कर रहे हो। यदि हम चिंता करते रात को, हालेलुया, इधर नहीं, सुबह हम चिंता करें, किसी से कर्ज लेने जाते, मांगने जाते कि नहीं जाते? लेकिन नहीं, हमने कहा चलो पेट्रोल टंकी पर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, विनती कर लेंगे पेट्रोल टंकी वाले से। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नहीं, आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। कैसे कदम बढ़ाओ? विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। वो आप एक कदम बढ़ाओगे तो बाइबल साफ साफ कहती है, वचन साफ साफ कहता, वो आपके साथ 99 कदम बढ़ाएगा। आप 100 मीटर की दूरी पर होगे यदि आप 1 मीटर चलोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपको चलना तो होगा, तो कैसे चलो? घमंड के साथ, क्रोध के साथ अपने अंदर रखकर नहीं पियो। हालेलुया, आपको दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहना, हाथ के ऊपर नहीं जाना। हालेलुया, परमेश्वर से दूर नहीं जाना, परमेश्वर के नजदीक रहकर दीनता के साथ बने रहो। जब दीनता के साथ बने रहोगे तो वह तुम्हें उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी सुबह है, हालेलुया, आपको प्रभु में नींद आए, हालेलुया, तो आपके क्या सोने का समय है? आप गलत चीज को मांग रहे हो, प्रभु नहीं देगा। हालेलुया, वो कह रहा उचित समय पर बढ़ाऊंगा। हालेलुया, तो जब समय आएगा तभी वो आपको बढ़ाएगा, समय से पहले नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े और उसका 12 अध्याय पढ़े और उसका जब पहला वचन पढ़े, हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक पर आ जाए, जब आशीषों की बात हम करते हैं, हालेलुया, तो किस तरीके से आपको आशीष मिलेगी। जब उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका पहला वचन से पढ़े, एक लोग पढ़े तेजी से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष। वो आपके द्वारा लोगों को आशीष देना चाहता है। वो आपके द्वारा लोगों को क्या देना चाहता है? आशीष देना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन कब? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको दिखा रहा है, एक स्थान दिखा रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है। क्या आप चलने के लिए तैयार हो? हालेलुया। वो कह रहा है क्या छोड़ने के लिए? अपने देश को। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा है छोड़ने के लिए? अपने पिता के घर को। वो क्या कह रहा है छोड़ने के लिए? अपने कुटुंबियों को, मतलब यार दोस्तों को, मित्रों को। हालेलुया। अभी तो आपका लंगोटिया यार है, आपको फोन करता, आप चुपके से जाते हो, एक पैक लगाकर चले आते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहाँ से आपको आशीष देगा? वो कह रहा है अपने कुटुंबियों को क्या कर, छोड़ और निकल उस मार्ग पर जिस मार्ग पर मैं तुझे लेकर चलना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी यार थे, हमारे मित्र थे, कुटुंबी थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो कॉल करते थे, कहाँ है? यहीं पर है, आ रहे हैं लेने के लिए। ठीक है, आ जाओ। चल देते थे, 2 बज जाता था, 2:30 बज जाता था, लौटते थे। हालेलुया। लेकिन आज कोई है? कोई नहीं है। एक भी दोस्त नहीं है जो एक ही थाली में खाता था, एक ही रोटी से एक साथ काट कर खाता था। आज वो साथ नहीं है। क्यों? हालेलुया। मार्ग अलग हो गया है। मार्ग क्या हो गया? अलग हो गया। हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे, सत्यनिष्ठा के साथ चल रहे और दीनता के साथ बने हैं उसके बलवंत हाथों के नीचे। इसलिए हमें बढ़ा रहा है, वो भी वहीं पर है। क्यों? क्योंकि दीनता के साथ नहीं बने, उनके साथ उनके अंदर क्रोध आ गया, घमंड आ गया, ईर्ष्या आ गई, जलन आ गई, बुराई आ गई। और जब ये चीजें आपके अंदर काम करेंगी तो आप क्यों के बढ़ोगे? आपके अंदर ये चीजें काम नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता का जिलम पहनो। हालेलुया। ये चीजें प्रवेश नहीं करनी चाहिए आपके अंदर। न तो क्रोध आना चाहिए, न तो ईर्ष्या आनी चाहिए, न बुराई आनी चाहिए, न आपके अंदर जलन आनी चाहिए। ये चीजें नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका साफ 6वां 7वां वचन कह रहा है। हालेलुया। किस तरीके से आपको रहना है? हालेलुया। दीनता के साथ बने रहना है तो उचित समय पर क्या करेगा? बढ़ा देगा आपको। हालेलुया। कब बढ़ाएगा? जब आपके अंदर दीनता रहेगी, आपके अंदर नम्रता रहेगी। फल में लिखा नम्रता। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। जब रहेगा आपके अंदर फल, हालेलुया, तब आप बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आपकी टोकरी भरेगी। जब आपके पास फल ही नहीं है तो टोकरी क्या है? खाली है। हालेलुया। भरो फलों से अपनी टोकरी को। हालेलुया, हालेलुया। और कब भरेगी? जब पहला जो नीति वचन कहा, हालेलुया, सुनने से कान को नहीं मोड़ना, नहीं तो प्रार्थना क्या ठहरेगी? घृणित। आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, लेकिन आप सुन रहे हो उसके शब्द को, सुन रहे उसकी आवाज को, धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मानव का रूप जब ले करके धरती पर आए तो उसने क्या पूरा किया? धार्मिकता को पूरा किया कि नहीं किया? क्या आप पूरा किए हो? अभी तक नहीं किए। हालेलुया। पवित्र आत्मा तब तक उस पर नहीं उतरा, तब तक वो मुर्दों को जिंदा नहीं किया, जब तक वो उस गड्ढे में जाकर, उस नदी में जाकर जब तक बैप्टिज्म नहीं लिया। हालेलुया। तब तक धार्मिकता पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे वो बैप्टिज्म लेकर खड़ा हुआ, निकला, आप वचन पढ़ो, लिखा पवित्र आत्मा कबूतर के समान आकर क्या हुआ? बैठा। लिखा है कि नहीं वचन? हालेलुया। तो क्या आप इस धार्मिकता को पूरा किए? नहीं किए पूरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वचन पर चल रहे हो? नहीं चल रहे हो। आप 5 साल से हो, 6 साल से हो, 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 1 साल से, कितने भी दिन से हो, आपने धार्मिकता को भी पूरा नहीं किया। हालेलुया। आप खराई से नहीं चल रहे हो तो आपको क्यों कर की आशीष मिलेगी? आप क्यों कर की ऊंचाई पर जाओगे? हालेलुया, हालेलुया। पूरा करो उसके शब्द को, पूरा करो उसके वचनों को, तब आप ब्लेस पाओगे, तब आप आशीष पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और कोई सोचे कि बगैर धार्मिकता को पूरा किए हम पूरे जिले को जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर को नहीं जीत सकते, जिले की तो बात छोड़ दीजिए। हालेलुया। आप अपने घर को नहीं जीत पाओगे। हालेलुया। पहला युद्ध घर से होता है। पहले घर को जीतो, घर पे कब्जा करो। हालेलुया। घर के चारों ओर उसकी महिमा गूंजनी चाहिए, उसके शब्द सुनाई देने चाहिए। जब पहली सेवकाई घर से, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पहली सेवकाई कहाँ से किया? घर से ही तो किया ना। बढ़ई का काम करता था, फिर भी परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। पिता की बड़ाई करता था। हालेलुया। ऐसा नहीं घर छोड़कर भाग गया, नो। हालेलुया। पहले वो घर के कामों को किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने माता और अपने पिता की आज्ञाओं को माना। ऐसा नहीं कि आज्ञा को तोड़ दिया, नहीं। हालेलुया। वो काम करता था बढ़ई का। हालेलुया।
जब समय आया तब वो निकला घर से बाहर, तब गया वो, तब धार्मिकता को पूरा किया। और जब धार्मिकता को पूरा किया तो पवित्र आत्मा उस पर आया, और जब पवित्र आत्मा आया, हालेलुया, तब वो अद्भुत कामों को किया। आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम से साफ साफ परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर आपको दिखाएगा एक मार्ग, आपको उस मार्ग पर चलना होगा। परमेश्वर आपको दिखा रहा है मार्ग कि आप चल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों अटारी पर गया, वो कोठरी में गया और क्यों कहा, बियारी में से कटोरा लिया और क्यों कहा ये मेरे वाचा का लहू है, क्यों उसने रोटी ली और तोड़ी अपने सेवकों को दी कि हमारे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए यही किया करो, खाया करो। मेरा लहू पीने को योग्य है, मेरा मांस या रोटी खाने की योग्य है। क्या आप करते हो? नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप करते हो? नहीं करते। तो कहाँ उससे स्मरण कर रहे हो? उसने तो वचन में लिखा। क्या आप वचन पर चल रहे हो? कहाँ चल रहे हो वचन पर? हमको बताओ। हालेलुया। आप कहते हो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप कहते हो हमें कोई समृद्धि नहीं मिल रही है। क्यों? करके आपको आशीष मिलेगी, क्यों? करके आपको समृद्धि मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज तक आपने उसकी धार्मिकता को पूरा नहीं किया, आज तक उसके वचन पर नहीं चले। उसने तो वचन में साफ साफ कहा कि मुझे स्मरण करने के लिए, मतलब याद करने के लिए यही किया करो। रोटी को लिया करो, तोड़ा करो और सबको बांटा करो। हालेलुया। उसने रोटी ली, तोड़ा नए नियम में और बांटा कि नहीं बांटा 12 चेलों को? हालेलुया। अब बियारी का कटोरा लेकर बियारी में से उसने वही लहू पिया और सबको पिलाया कि नहीं पिलाया? हालेलुया। तो क्या आप पीते हो, पिलाते हो? नहीं। हालेलुया। आप तो कहते हो धार्मिकता को पूरा नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कहाँ से आपके घर में आशीष आएगी? हालेलुया। कहाँ से आप ऊंचाई पर जाओगे? हालेलुया। जब आओगे, हालेलुया, जब वचन को पूरा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जितने लोग ऊंचाई पर हैं उनसे पूछो उन्होंने धार्मिकता को क्या किया है? पूरा किया। और तभी वो सफल होगा, तभी ऊंचाई पर जाएगा, तभी समृद्धि पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समृद्धि को जानने के लिए, आप ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, हालेलुया, आप ये जानने के लिए वो ऊंचाई पर है कि नहीं है, वो पावरफुल है कि नहीं, समृद्धि पर है कि नहीं है। हालेलुया। शांति है उसके पास कि नहीं है? झांको। हालेलुया। हृदय के अंदर परखो आत्माओं को। वचन में लिखा उसने कि आत्माओं को क्या करो? परखो। हालेलुया। और फल से लोग पहचाना जाएगा। यदि फल है तो, वो फलवंत है तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ बैठे हो तो प्रार्थना का भाव, घर में गया तो ओ खटर पटर। नो नो। हालेलुया। बदलो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दिनचर्या को बदलो, अपने स्वभाव को। हालेलुया। और यहाँ पर यही लिखा, हालेलुया, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। एक बड़ी जाति बनाएगा आपसे। क्या बनाएगा? कब बनाएगा? हालेलुया। जब आप सुनोगे तो। अब्राहम जब परमेश्वर ने कहा हालेलुया, तो कह रहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आपके नाम को महान करना चाहता। कब होगा आपका नाम महान? हालेलुया। आपका नाम महान कब होगा? हालेलुया। जब आप इसके वचन को सुनोगे और चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना तो बड़े आनंद के साथ अभी सुन रहे हो। हालेलुया। लेकिन अभी जैसे जाओगे घर को, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या घर पर भी उसके वचन को सुनकर चल रहे हो? वो क्या घर पे रहकर भी उसकी धार्मिकता को पूरा कर रहे हो? क्या आप कहीं जा रहे हो रास्ते में फिर भी धार्मिकता को पूरा कर रहे हो? हालेलुया। क्या आप उस बात को पूरा कर रहे हो? हालेलुया। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। तो आपको ये देखना है, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, आप कहते हो कि वो हमसे बाद में आया और हमसे आगे चला गया। हालेलुया। क्यों? ये रहस्य है, ये भेद है। क्यों? लिखा कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो अगला व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए वो आशीष को पा रहा है। माता जी सोइए मत, जागते रहिए।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। सोइए मत, जागते रहिए। हालेलुया। तभी उसने कहा है वचन में, नए नियम में ये भी कहा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना ना पड़ो। हालेलुया। उसने सारे शब्दों को कहा है, लेकिन क्या उसका एक भी शब्द आप लेकर चल रहे हो? हालेलुया। क्या उसके वचन को पूरा कर रहे हो? हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। अगला व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, ये बढ़ जाए, वो आशीष पा रहा है, लेकिन आप तो आशीर्वाद देते ही नहीं। यहाँ पर लिखा हालेलुया, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। हालेलुया। आप तो कोसते हो, तो आपको आशीष कहाँ से मिलेगी? लेकिन अगला व्यक्ति कोसता नहीं है, अगला व्यक्ति आपको क्या देता है? आशीर्वाद। इसलिए वो आशीषित होता चला जा रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीखो, आशीष पाना सीखो। आशीष कैसे आएगी आपके जीवन में, ये चीज सीखो। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे प्रार्थना कर रहे हो तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, आप दिन भर प्रार्थना करो तभी आपको बहुत आशीष मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसके नियमों को सीखो, उसके वचनों पर चलना सीखो, तब आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार चलो, तब आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा हालेलुया, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। भूमंडल के सारे लोग आपके द्वारा क्या पाएंगे? आशीष। आपको परमेश्वर आशीषों का वारिस ठहराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आशीषों को वारिस ठहराने की बात आई, जब वारिस की बात आई, तब आप यूहन्ना 1:12 पढ़ लीजिए। वहां पर क्या लिखा है, जल्दी से पढ़े लोग। यूहन्ना 1:12। हालेलुया। जब आशीषों की बात आती है और वारिस की बात आती है, जब आपको वारिस बनना चाहता है, तो यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? हालेलुया। कब आपको वो वारिस बनाएगा? हालेलुया, हालेलुया। पढ़े तेजी से 1:12 यूहन्ना। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न हुए हैं। क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर परमेश्वर। आप क्या उत्पन्न हुए परमेश्वर से? क्या आप धार्मिकता को पूरा किए हो? हालेलुया। क्या आप अधिकार दिए संतान होने का? हालेलुया। उसने तो कहा हालेलुया, बैठ जा। जब वो बैप्टिज्म लेने गया तो किससे लिए पता है? यूहन्ना से। हालेलुया। जब यूहन्ना ने कहा प्रभु तू, वो कह रहा हाँ, अब यही होने दे, अब वो इसी रीत से होने दे। हालेलुया। उसने धार्मिकता को पूरा किया। उसने कहा प्रभु मैं तुझे बैप्टिज्म दूं? उसने कहा हाँ, तू मुझे दे, क्योंकि मुझे धार्मिकता को क्या करना है? परमेश्वर क्यों पूरा किया? क्यों वो गया? क्यों डुबकी लगाकर बाहर आया? हालेलुया। उसने करके दिखाया, हमें आपको उसी रीत से करना है। उसने क्यों चेलों को इकट्ठा किया? हालेलुया, हालेलुया। क्यों फसह के पर्व के दिन वो चेलों को एकत्रित किया, और क्यों उसने रोटी ली? क्यों एक रोटी को ही तोड़ा और लोगों में बांटा अपने चेलों में, और उसी रोटी से वो खुद खाया? क्यों वो कटोरा लिया और उसमें लहू जो था, दाखरस जो मीठा शरबत था, उसने लोग सबको दिया, और क्यों कहा मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो? हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर को याद करने के लिए यही करना पड़ेगा। और हम लोग हर हफ्ते करते हैं। क्या आप करते हो? क्या आप शामिल होते हो? क्या आप उसे याद करते हो? नहीं। हालेलुया। हम तो हर हफ्ते करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अकेले नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। हालेलुया। ऑनलाइन भी लोग करते हैं। हालेलुया। जुड़कर लोग करते हैं ऑनलाइन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। जो लोग पहुंच नहीं पाते वो ऑनलाइन रहते हैं। बाहर दूर से देश के लोग ऑनलाइन रहते हैं, वो ऑनलाइन रोटी लेते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन रोटी तभी खा पाओगे जब आप धार्मिकता को पूरा करोगे, और बगैर धार्मिकता पूरा किया आप रोटी को नहीं खा सकते। हालेलुया। पहले रोटी नहीं बांटा, पहले उसने धार्मिकता को पूरा किया, बैप्टिज्म लिया, तब उसने रोटी तोड़ा, तब खिलाया। तो पहले आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, उसके बाद आप रोटी खा सकोगे। हालेलुया। और जब भी हम रोटी लेते हैं उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं, और जब भी रोटी लेते हैं हमारे अंदर रोटी जाती है, उसका लहू जाता है, तो उसकी देह में हम क्या हो जाते हैं? शामिल। और जब उसकी देह में शामिल होंगे तो हम पावरफुल होंगे। क्या होंगे? पावरफुल।
हालेलुया। क्योंकि उसका लहू हमारे अंदर आ रहा है और उसका लहू क्या है? सामर्थी। उसका लहू क्या है? बलवंत है। हालेलुया हालेलुया। तो उसका लहू हालेलुया पीने के योग्य है, उसने कहा है। हालेलुया। तो ये भी एक आज्ञा है, यदि हम इस आज्ञा को नहीं पूरा करेंगे तब पर भी हम अधूरे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा? हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक कोई बैठा है लेकिन धार्मिकता को किसी ने पूरा नहीं किया है। तो वही तो है, तो बुलाए तो बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन चुने हुए क्या है? थोड़े। क्योंकि सब धार्मिकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कुछ को अवसर मिलता है फिर भी वो नहीं करते हैं। हालेलुया। कुछ को करने नहीं दिया जाता। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पता है। हालेलुया हालेलुया। जब पहला पतरस उस अध्याय को पढ़े, हालेलुया, वहां पर साफ साफ लिखा, हालेलुया हालेलुया, सचेत रहो। 8वें वचन में सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो खोज करता है। हालेलुया हालेलुया। वो विरोध में है, आपको पूरा नहीं करने देगा उस काम को, आपको पूरा नहीं करने देगा उस काम को। हालेलुया। अभी हम बैप्टिज्म दे रहे थे पिछले महीने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग लेने के लिए आए लेकिन वो वहां से लौट गए, नहीं ले पाए, लौट गए। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, नहीं ले पाए। हालेलुया। पति लिया, पत्नी नहीं ली। हालेलुया। वो करे नहीं जी, अभी तो हमें ये करना है, वहां जाना है, अपनी ननद के साथ जाना है, वहां ये करना है, अभी ले लेंगे तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी वो पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जैसे आप धार्मिकता को पूरा करोगे वो आपके अंदर प्रवेश करेगा, आप पर नियंत्रण लेगा, आप पाप की ओर जाओगे फिर भी वो आपको खींच लेगा, पाप नहीं करने देगा आपको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक वचन कहता है, वो कहा है मैं अपने लोगों को लज्जित होने नहीं दूंगा, तो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो खींचेगा अपनी ओर, आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने धार्मिकता को पूरा किया, उसके वचन के अनुसार चलो, खराई के साथ चल रहे हो, उसके बलवंत हाथ के नीचे बने हो। हालेलुया। तो सचेत रहो। क्या रहो? सचेत रहो। वचन साफ साफ कह रहा है, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। क्या सह रहे हैं? दुख। वही आनंदित है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तो प्रियो, बहुत हम अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अधिक वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि हम खराई से नहीं चल रहे हैं, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ नहीं बने हैं और धार्मिकता को पूरा नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, और हम बार बार झांक रहे हैं, निहार रहे हैं कि प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है, हालेलुया, क्योंकि हमारे कान मुड़े हुए हैं, हम पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आशीष रुकी हुई है, वहीं पर ठप है। लेकिन जैसे आप पूरा करोगे वो ट्रैक से आपके झोली में आ जाएगी, ट्रैक से आपके खत्ते में आ जाएगी, ट्रैक से आपके भंडार में आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया। वो सीधा आपके भंडार में आ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्योंकि हम हर पल देखते हैं। हालेलुया। हम हर पल पूरा होते हुए देखते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हमने कभी चिंता नहीं किया कि ये काम कैसे होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। लोग हमसे पूछते हैं, भैया आप ये काम कर रहे हो, क्या आपके पास इतना बजट है? हमने कहा बजट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारा बजट यीशु मसीह है। हमारा बजट यीशु मसीह है। हमारे बजट को पूरा वही करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है? उस पर। हालेलुया। और जब आपका भरोसा उस पर है तो आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। साफ साफ वचन कह रहा है। हालेलुया। और वचन ही क्या है? सच है। जब आप वचन पर चलोगे सच्चाई के साथ तो आपकी हर एक जरूरतें पूरी होंगी। हालेलुया। लेकिन आपको तो चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले आशीष कहाँ मिली? उत्पत्ति में। पहली आशीष कहाँ दिखाई गई है? उत्पत्ति की पुस्तक में। और पहली आशीष किसे मिली? अब्राहम को।
हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया, हम पढ़ेंगे आगे। हालेलुया। यहोवा कि इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। सोचिए, जब ये वचन पाया अब्राहम, तो यहाँ पर लिखा वो उस वचन के अनुसार क्या हुआ, चला। चौथे पद में वो चल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको भी चलना है, आपको भी क्या करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अब्राहम जब चला, हालेलुया, 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 तो वहां आगे लिखा कि वो अकेले नहीं चला। हालेलुया। और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 साल का था। कितने साल का, 75। हालेलुया। और उसके पुत्र कितने साल में हुआ, 100। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने साल चला, 75, 25 साल। तब उसे क्या मिली, आशीष। आशीष। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चल रहे हो, आप अब्राहम की जैसे आशीष तो पाना चाहते हो। हालेलुया। लेकिन आपको अब्राहम के जैसे चलना भी पड़ेगा। अब्राहम कहाँ चला, रेतों पर चला, बालू पर चला। अकाल के समय भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपके पास यदि कंगाली आ जाए, आपके पास कोई दुर्बलता आ जाए, आप तो लगते हो कोसने के लिए, कैसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, यह नहीं पूरा हुआ, अभी तो हम ऐसे हैं। आप तो लगते हो कोसने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप फिर भी विश्वास करते हो। अब्राहम चल दिया, उसे विश्वास था, वो पीछे नहीं हटा, वो चलता चला गया। 25 साल चला। हालेलुया। हो सकता है आज के समय में वो 25 साल आपका 1 महीना हो, वो 25 साल आपका 2 महीना हो। हालेलुया। लेकिन आपको फिर भी तो 2 महीना खराई से चलना होगा। हालेलुया। या 25 साल आपका 1 साल हो, या 25 साल आपका 2 साल हो, आप चलो तो सही। 25 साल आपको इस समय नहीं चलाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। आप केवल 25 दिन खराई से चलकर देखिए। 25 दिन अपने आप को दिन करके देखिए। 25 दिन अपने आप को नम्र करके देखिए। 25 दिन खराई से उसके वचन के अनुसार। आप तो 5 घंटे भी नहीं चल पाते, 25 दिन चलने की तो बात छोड़। चल पाते हो। हालेलुया। हर घंटे में हम पाप करते रहते हैं, हर घंटे में गुनाह करते रहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो चलो, जब चलोगे तब वो आशीष मिला। पहले ही कह रहा है, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे लोग, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। लेकिन कब पाएंगे। परमेश्वर ने आपको तो कहा, आपके द्वारा मैं लोगों को आशीष दूंगा, तुझे इस्तेमाल करूंगा और बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब, जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तब। हालेलुया। जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तब। यदि आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लोगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे चौराहा है, क्या है, चौराहा। एक्सीडेंट हो जाएगा। आज बहुतों का एक्सीडेंट हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। चले, बहुत तेजी से चले प्रभु में, बहुत तेजी से खड़े हुए प्रभु में, लेकिन आगे चल के क्या हो गया, एक्सीडेंट। क्यों, खराई से नहीं चल पाया। हालेलुया। अपनी बुद्धि और अपनी समझ के सहारा लिया। नो प्रियो, अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा कभी मत लीजिए। हालेलुया। जो परमेश्वर कहे वही करिए, उसके बलवंत हाथ के नीचे बने रहिए। आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी कमी घटी को पूरा करेगा, आपको समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको ज्ञान से भरेगा। हालेलुया। और कब भरेगा, हालेलुया, जब आप सुनकर चलोगे तब तो। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ वचन कह रहा है, अब्राहम उस वचन के अनुसार क्या हुआ, चला। अकेला नहीं चला, उसका भतीजा साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। 5 में लिखा इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांध वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। आप सोचिए। हालेलुया। ये जो देश है, जिस देश से वो जा रहा है, वो कह रहा है मैं तेरे वंश को दूंगा। क्या अभी अब्राहम के पास कोई वंश है? नहीं। लेकिन वो कह रहा है मैं दूंगा।
इसके पहले उसने वाचा बांधी, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। वो तो वाचा बांध दिया, आपको पता है। हालेलुया। जब राजाओं की पुस्तक पढ़े तो वहां पर लिखा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एल्काना नाम का एक पुरुष था, उसके पास 2 पत्नियां थी। हालेलुया। एक का नाम हन्ना था, एक का नाम सफीरा। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना की कोई संतान नहीं थी, लेकिन हन्ना एक दिन गई, परमेश्वर के भवन में गई और रोते हुए परमेश्वर के सामने रो रो कर गिरा के प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी सुध ली और उसे एक संतान दिया और उसने वाचा बांधी कि परमेश्वर मुझे जो संतान दे रहा है, ये संतान को मैं अपने पास नहीं रखूंगी, परंतु राज्य के लिए दे दूंगी। हालेलुया। देखिए, अब परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कर दिया, परमेश्वर ने संतान दे दिया। अब काम की बारी किसकी आई? हन्ना की। तो हन्ना भी अपने काम को अधूरा नहीं किया, वो 1.5 वर्ष की ही उम्र में अपने बेटे को ले जाकर भवन में छोड़ दी। मात्र 1.5 साल का था। कितने साल का? 1.5 वर्ष का था, तभी हन्ना अपने पुत्र को ले जाकर के भवन में छोड़ दी, जहाँ एली याजक रहता था। कौन रहता था? एली याजक। और उसके पास 2 बेटे थे, होप्नी और फिनहास। होप्नी और फिनहास। हालेलुया। और उसके दोनों बेटे क्या थे? लुच्चे थे। याजक के बेटे थे, लेकिन वो क्या निकल गए? लुच्चे। वो फिर याजक नहीं बन पाए, जबकि एली याजक था, वो भविष्यद्वक्ता था, वो परमेश्वर का नबी था, लेकिन उसके पुत्र नबी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो लुच्चे निकल गए थे। बाइबल में साफ साफ लिखा। लेकिन वहीं पर हन्ना का बेटा रहता था, वो भविष्यद्वक्ता बन गया। आमीन। हालेलुया। क्यों बन गया? हालेलुया। वो वहीं पर रहा, वेदी के पास रहा और एली याजक की सेवा करता रहा। क्या करता रहा? सेवा। वेदी के पास रह करके एली याजक की आज्ञा मान करके वो सेवा करता रहा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसको पुकारा, हालेलुया, तो जाकर के बताया एली याजक से, स्वामी तुमने मुझे पुकारा? उसने कहा नहीं बेटा, मैं तो तुझे नहीं पुकारा। फिर वो दोबारा परमेश्वर ने पुकारा, फिर जाकर कहा, तो उसने कहा नहीं, ऐसा 3 बार। उसने कहा देख, अब की बार यदि आवाज आए तो कहते ना यस प्रभु मैं आया हूँ। हालेलुया। तो उसने ऐसा ही कहा जैसा आगे पाया। एली याजक ने जैसा आदेश दिया। आपको आदेश दिया जाता है कि याजक आपको आदेश देता है, तो क्या आप उस काम को पूरा करते हो? नहीं करते। हालेलुया। आपके अंदर उत्साह है कि आप एक प्रेरित बन जाओ, आपके अंदर उत्साह है कि भविष्यद्वक्ता बन जाओ, आपके अंदर उत्साह है कि हम लोगों को सुसमाचार बताए, आपके अंदर उत्साह है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। लेकिन कब इस्तेमाल करेगा? जब आप आज्ञा को मानोगे तब। यहाँ पर अब्राहम ने भी क्या मान रहा? आज्ञा। साफ साफ 4था वचन कहता है, अब्राहम उस वचन के अनुसार चला। हालेलुया। और एली याजक ने जब सामुएल से कहा, तो उस बात को सामुएल ने पूरा किया, तब सामुएल भविष्यद्वक्ता बन गया। हालेलुया। क्या बन गया? भविष्यद्वक्ता बन गया। हालेलुया। तब आप सोचो कि हन्ना जो 1.5 साल की उम्र में अपने बच्चों को अपनी कोख से जो जन्मा था, वो 1.5 साल का मात्र था, जो अपने छाती से लगा कर रखती थी, उसे छुड़ा करके अपने सीने से यहाँ ले आकर रख दी, तो क्या उसे दर्द नहीं हुआ होगा? हालेलुया। कितने दिनों के बाद उसको संतान हो रहा, क्या उसे पीड़ा नहीं हुई होगी? हुई होगी। हालेलुया। लेकिन वो वाचा को पूरी कर रही है। वो जो परमेश्वर से वाचा बांधी है, उसको पूरा कर रही है। हालेलुया। और जब उसने वाचा को पूरा किया, हालेलुया, आज्ञा को पूरा किया, तो परमेश्वर भी, हालेलुया, उसे खाली नहीं भेजा, उसके बेटे को क्या बनाकर भेजा? भविष्यद्वक्ता। तो क्या जब भविष्यद्वक्ता बना, तो क्या हन्ना का गर्व से सीना ऊंचा नहीं हो गया? क्या लोगों ने बड़ाई नहीं की? हन्ना तूने कैसे संतान को जन्म दिया जो आज लोगों को उद्धार दिला रहा है? हालेलुया। क्या उसका सीना ऊंचा नहीं हुआ? हुआ। क्या उसका नाम नहीं हुआ? हुआ। वाह हन्ना, तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, हालेलुया, जो लोगों के काम आ रहा है। हालेलुया। तो क्या ऊंचा नहीं हुआ उसका सीना? हुआ। हालेलुया। लेकिन सीना उसका ऊंचा कब हुआ हन्ना का? जब हन्ना ने अपने बेटों को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, दे दिया। हालेलुया। ये नहीं कि उसे मार डाला, नो, ये बलिदान नहीं है, ये तो हत्या है। क्या है? हत्या है। हालेलुया। 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 बलिदान की उसे दे दिया उसके राज्य के लिए। हालेलुया। हम बलिदान प्रतिदिन चढ़ाते हैं ना, 1 घंटे 2 घंटे, अभी बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। तो क्या हम हत्या कर रहे हैं? अपने गले को काट रहे हैं? परमेश्वर को बलिदान तो चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। अपने समय का बलिदान, अपने समय का बलिदान। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि लोग, हालेलुया, लेकिन कैसे चाहता है? दीनता के साथ। यदि आप यहाँ क्रोध से बैठे हो, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कितना यहाँ से बोला जाए, कितना समझाया जाए, एक भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपके अंदर नम्रता है,
जब आपके अंदर दीनता है। हालेलुया। आप अपने आप को जितना नम्र करोगे, जितना दीन करोगे, हालेलुया, उतना अधिक परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आए ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। आमीन। वो रुका नहीं, वो आगे ही बढ़ता रहा। हालेलुया। जब आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तो आपको रोकेगा नहीं, वो आपको आगे ही बढ़ाता रहेगा। यस। हालेलुया। यहाँ पर वो बढ़ता गया, रुका नहीं। आपको भी रुकना नहीं है, बढ़ते जाना। हालेलुया, हालेलुया। अब ये नहीं, हालेलुया, हालेलुया, कि आज बड़ी आनंद के साथ आपने प्रार्थना किया, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन कल आप ढीले पड़ गए। हालेलुया। यह एक हफ्ते आपने बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना की, लेकिन अगले हफ्ते क्या पड़ गए? ढीले पड़ गए। नो, आपको ढीले नहीं पड़ना है। हर पल एक कदम अपने आप को क्या करते जाना है। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं आप डायरेक्ट नहीं 8 घंटा प्रार्थना शुरू कर दो। नो, पहले 1 मिनट प्रार्थना करो। आप 1 ही मिनट पर दिन करके देखो, बढ़ाकर 1 मिनट बढ़ाओगे तो महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। आप 1 महीने में आधे घंटे आप क्या कर लोगे? प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। और अगले महीने आपका क्या हो जाएगा? 1 घंटा। तो 12 महीने होते 1 साल में, तो आप 1 साल में कितने देर प्रार्थना करना सीख जाओगे? 6 घंटा। बहुत है? 6 घंटा बहुत है। हालेलुया। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहे 1 मिनट बढ़ाओ, बस केवल कितना बढ़ाओ? 1 मिनट। 1 साल में 6 घंटे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप सोचो कि आज हम 4 घंटे प्रार्थना कर ले और कल 4 मिनट, तो आप बढ़ नहीं रहे हो, क्या हो रहे? इसीलिए हम कहते हैं उतावली के साथ ना भागो, धीरे धीरे भागो। कैसे? धीरे धीरे, दीनता के साथ, स्टेप बाय स्टेप चलो। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा हम इस छत पर 2 मिनट में चढ़ जाएंगे। किसी ने कहा भैया 12 सीढ़ी है, हमें तो 6 मिनट लगेगा। 1 मिनट में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 सीढ़ी। हालेलुया। अब वो कहे नहीं हम तो उछल कर चढ़ जाएंगे। वो दिन भर चढ़ेगा, नहीं थकेगा, वो 2 बार में क्या हो जाएगा? क्योंकि वो उतावली से कूद के जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप उतावली से मत जाइए, नहीं आप थक जाओगे, फिर सो जाओगे। हालेलुया। फिर कुछ दिन बाद परमेश्वर को भूल जाओगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे आए उतावली के साथ, हो गए। हालेलुया। तो ये नहीं, यदि आपको बराबर बने रहना है ऊंचाई पर, छत पर, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो आपको थकाई नहीं लगेगी। आप चढ़ते उतरते रहोगे। हालेलुया। और जब भी जरूरत होगी आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। हालेलुया। लेकिन यदि आप उतावली के साथ जाओगे, उछल करके एक दाना छोड़ दूसरे तीसरे चौथे दाने पे, हालेलुया, तो जाने का तो एक बार तो चले जाओगे, दोबारा उतर आओगे, तीबारा जाओगे, चौथाई जा, बस आप नहीं चढ़ पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अब यदि नियम से चलोगे तो आप पूरा दिन चढ़ते उतरते रहोगे, आपको थकाई। तो आप नियम से चलो। कैसे चलो? नियमानुसार चलो। तो चलने के लिए तैयार है? नियमानुसार। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। नियम के अनुसार चलने के लिए तैयार है? हालेलुया। कितने लोग तैयार है? हर एक तैयार है। अभी देखो कितने लोगों का हाथ नीचे हो जाएगा जो हम नियम बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नीचे कर लीजिए हाथ। क्या आपने धार्मिकता को पूरा किया? किया? क्या आपने बैप्टिज्म लिया? बड़ी धार्मिकता नहीं लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लिया भी तो क्या आप रोटी खाते हो? नहीं खाते। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। घर में दाल चावल आ गया है, आग जलानी पड़ेगी, पकाना पड़ेगा, तभी अंदर भोजन जाएगा, तभी आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप हर हफ्ते बैप्टिज्म नहीं ले पाते हो तो आपको 15 दिन में एक बार लेना अनिवार्य है। यदि आप 15 दिन में नहीं ले पा रहे हो तो 1 महीने से ज्यादा आप आगे मत जाओ। 1 महीने में आपको एक बार रोटी जरूर खानी चाहिए।
हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और हो सके तो हर हफ्ते खाओ और अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं खा पा रहे हो, जैसे दूर है, हालेलुया हालेलुया, तो आप जैसे दूर है, जैसे हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब सोचो, एक भाई हर हफ्ते रोटी खाने आता है, पता है कहाँ से? हंडिया। कहाँ से? हंडिया से। और वो भी कितने साल का है पता है? लगभग 50 के ऊपर है। कैसे आता है पता है? साइकिल से। कैसे आता है? साइकिल से। सोचो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज परमेश्वर ने वो दूरी को नहीं देखा, वो परमेश्वर को देखा। आज परमेश्वर ने इसकी दूरी को क्या कर दिया? खत्म करके उसे यही शांतिपुरम में एक मकान दे दिया और एक बिजनेस दे दिया। वो यहीं पर रहकर काम भी कर रहा है, आराम से दोनों समय प्रार्थना अटेंड कर रहा है। आमीन। जब आप कदम बढ़ाओगे तो आपको देखेगा, आपके उत्साह को देखेगा आपके अंदर की, तो आपकी जरूरतों को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। क्या कर देगा? अब उसे एक रूम भी मिल गया, एक मकान भी मिल गया और एक अच्छा खासा बिजनेस भी मिल गया। वो दिन भर अपना बिजनेस करता है, शाम को अपनी प्रार्थना अटेंड करता है। हालेलुया। लेकिन उसने उस बात को नहीं भूला कि चलो संडे को बहुत बिक्री होगी। हालेलुया। क्योंकि संडे को सबकी छुट्टी रहती है सरकारी, तो सब लोग निकलते हैं मार्केट, तो ये सोचा है कि नहीं संडे को बहुत बिक्री होगी, वो संडे को अपनी दुकान बंद कर देता है। कहता है 6 दिन में जब नहीं कमा पाए तो 1 दिन में क्या कमा लेंगे। हालेलुया। वो संडे को नहीं खोलता, वो संडे को क्या कर देता है? बंद कर देता है। कहता है परमेश्वर ने दिया है तो एक दिन हम परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दूरी को नहीं देखता, आपके हृदय को देखता, आपके प्रेम को देखता। दूरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कितना भी लंबा सफर है, यदि प्रेम है तो सफर क्या हो जाएगा? छोटा। सफर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बहुत लंबा सफर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब से हम यहाँ आ रहे हैं, आज पहली बार इतना जल्द पहुंचे, इतने कम समय में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब से हम यहाँ आ रहे हैं कौशाम्बी, जब से आ रहे हैं कौशाम्बी, तब से आज जितना जल्दी पहुंचे उतना कभी नहीं पहुंचे। आज बहुत जल्दी पहुंचा, कम समय में, देर से निकले और सही समय पर आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब देखेगा जरूरत है आपको, हालेलुया, तो पूरा करेगा। उस यात्रा को क्या करेगा? छोटी कर देगा। कितनी बड़ी यात्रा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। अब सोचो, वो 50 के ऊपर उसकी उम्र हो गई है, क्या साइकिल चलाने की उसकी उम्र है? उम्र नहीं है। हिसाब से देखा जाए तो साइकिल चलाने की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी हंडिया से आता है। हंडिया नजदीक नहीं है, दूर है। क्या है? दूर है। अब सोचो इतनी दूरी को कैसे तय कर लेता है। हालेलुया। वो कहता है जब हम साइकिल में बैठते हैं तो हमें नहीं पता होता पैडल कैसे मारी जा रही है, हमारी साइकिल साए साए आती है। हालेलुया। एक बार गवाही भी दे रहा था, एक बार वो गवाही भी दे रहा था कि हमारे हाथ पैर में पूरा दर्द था, लेकिन हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कैसे चलेंगे? प्रभु ने कहा हमसे साइकिल पर बैठ, और कहा बैठ गए। फिर साइकिल कैसे जा रही साए साए हमें नहीं पता चला। हालेलुया। अब जब तैयार हो गए, हालेलुया हालेलुया, तो आपको लेकर वो चलेगा, आप नहीं चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन कब लेकर चलेगा? जब उसके हाथ के नीचे, आप तो कहते हो हम यहाँ नहीं बने रहेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। यहाँ क्या है? धूप है, यहाँ दर्द है, वहाँ पीड़ा है, वहाँ कष्ट है, क्लेश है, विपत्तियां हैं, तो आप वहीं जाना चाह रहे हो। हालेलुया। विपत्तियां, क्लेश, दर्द, पीड़ा तो आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ बने रहोगे जहाँ परमेश्वर खड़ा है उसके हाथ के नीचे, जब यहाँ रहोगे तो सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारा क्लेश क्या रहेगा? दूर रहेगा। हालेलुया। आज ही अपने आप को जांचो प्रियो कि क्या हम उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं जैसे अब्राहम चला। हालेलुया हालेलुया। क्या हम दीनता के साथ बने हैं? क्या हम उसकी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं? तो कौन कौन तैयार है धार्मिकता को पूरा करने के लिए? देखो अब हाथ नहीं उठेगा ज्यादा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। इसी महीने में दिया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी। हालेलुया हालेलुया। इसी लास्ट महीने में
दिया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आज कितनी तारीख है? 15 तारीख। 15 दिन और बचे, 15 दिन और बचे, आपको सूचना दी जाएगी। हालेलुया। आप पूरा कर सकते हो। हालेलुया। यदि करना चाहते हो तो परमेश्वर के राज्य में कोई जबरदस्ती नहीं होती। हालेलुया। कोई दबाव नहीं होता। हालेलुया। प्रेम, क्या प्रेम। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि आप प्रार्थना करोगे तो प्रतिफल आपको मिलेगा, हमें थोड़ी मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। आप भोजन पकाओगे तो आपको खुशबू मिलेगी, आप भी खा करते तो होगे। हालेलुया। क्योंकि भोजन को आप पका रहे हो तो पहले आपको ही तो मिलेगा ना। हालेलुया। दूसरा कोई छीन लेगा नहीं। हालेलुया। आप उस भोजन के पास नजदीक हो, जब चाहे तब खा सकते हो। खा सकते हो कि नहीं खा सकते? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि ज्यादा लोग हो जाओगे, हालेलुया, हम यही व्यवस्था करके दे देंगे, हम यही व्यवस्था करवा कर दे देंगे आपको बैप्टिज्म। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि अधिक लोग हो गए तो हम यहीं पर दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन समय पर आने पर, जब परमेश्वर हमसे कहेगा जिस दिन, उसी दिन हम देंगे। नहीं आप सोचो कि आज ही हम तैयार हैं लेने के लिए, तो आज तो हम नहीं दे सकते। आप सोचो कि अगले हफ्ते तैयार है, तो हम अगले हफ्ते भी नहीं दे सकते, इस महीने भी नहीं दे सकते, 2 4 6 महीने नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर यदि कह दिया कि तू कल ही दे, तो हम कल ही दे देंगे। फिर आना चाहे आना पड़े हमें, लेकिन हम कल ही दे देंगे। यदि उससे कहा तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं, हम उसकी बात को नहीं टाल सकते। हालेलुया। फिर चाहे जो हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। चाहे जो हो जाए, चाहे जितना बड़ा तूफान आए, चाहे जितनी बड़ी आंधी आए, फिर हमें उस काम को करना है। हालेलुया। हम जब बैप्टिज्म दे रहे थे दूसरी बार, पता है जो पानी बारिश हो रही थी, क्या बारिश हो रही थी? पानी। हालेलुया। और झमाझम बारिश हो रही थी। हालेलुया। लेकिन उस वक्त भी बैप्टिज्म दिया जा रहा था। हालेलुया। बारिश खूब झमाझम हो रही थी। हालेलुया हालेलुया। ऐसा लगा कि लोगों ने कहा हालेलुया, लेकिन कोई आएगा नहीं बैप्टिज्म लेने के लिए। 11 बज गए, लेकिन जैसे ही 11:10 हुआ, हालेलुया, जैसे मानो परमेश्वर कहीं खड़ा करके रखा था लोगों को। हालेलुया हालेलुया। आने दीजिए फिर लोगों को। हालेलुया। सब लोगों ने लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमने भी पूरा किया। हालेलुया। आप भी पूरा करो, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है लेने की, तो परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता। यदि जबरदस्ती करता तो एक दिन में पूरी पृथ्वी को क्या करता? बदल देता। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता, वो प्रेम चाहता। क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। क्या चाहता है? प्रेम चाहता। हालेलुया। वो प्रेम चाहता। हालेलुया। यदि आपके अंदर कोई कड़वाहट है, यदि आपके अंदर कोई बुराई है, हालेलुया, तब पर भी ये प्रियो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कड़वाहट का नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसे है? आनंद का है। वो धीरज रखता है, वो सारी बातों को सह लेता है। लोगों ने उसे मारा, उस पर थूका, वो नहीं थूका, वो सह लिए। क्या आप सहने के लिए तैयार हो? क्या आप सहने के लिए तैयार हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। नहीं प्रियो, भाग जाओगे। सच्ची बता रहे, भाग जाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपके अंदर नहीं आएगा, आप उस बात को नहीं सह सकते। आप उस बात को नहीं सह सकते। आप धीरज नहीं रख सकते। हालेलुया। आप नहीं रख सकते। हालेलुया। क्योंकि पहली बार जब मेरे साथ हादसा हुआ, जब पहली बार मेरे ऊपर सताव आया, जब सताव खत्म हुआ, तो मैं अपने आप को सोच रहा था, इतना क्रोध करने वाला व्यक्ति आज इतने बड़े हादसे को कैसे खड़े होकर सह लिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यही आप जिस चेहरे को देख रहे हो, जिस पर एक भी दाग और धब्बे नहीं है, ये गारंटी है परमेश्वर की, तो आपके हर एक दाग धब्बे को मिटाता है। हालेलुया। क्योंकि इसी चेहरे पर इतने दाग थे, इतने नाखून के निशान थे। हालेलुया हालेलुया। कि जिस वक्त में अपने आप को आईने में देखा, हमने कहा किस तरीके से हम खड़े होकर प्रचार करेंगे प्रभु, क्या बताएंगे लोगों के कि प्रभु ने हमें यही चिन्ह दिया है नाखून का, इधर और इधर। लेकिन परमेश्वर ने एक ही हफ्ते में खड़ा करने से पहले, वो एक ही हफ्ते में सारे गाल के दाग और धब्बे को क्या किया? मिटा दिया। हालेलुया। इस तरीके से नोचा गया था। हालेलुया हालेलुया। और कोई पुरुष हमें नहीं,
स्त्रियों ने ऐसे नोचा था, ऐसे पूरा नाखून, स्त्रियों का बड़ा बड़ा नाखून होता ही है। हालेलुया। लेकिन उस वक्त हम नहीं सह रहे थे, उस वक्त हमारा परमेश्वर सह रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो चल नहीं पा रहा था ना, वो भी अपनी चप्पल उठाकर मार रहा था। जो चल नहीं पा रहा था, जो एकदम चल नहीं पा रहा था, बलहीन था, उस वक्त वो भी बलवंत बन गया था। हालेलुया। लेकिन हम दीनता के साथ बने रहे। हमने कहा प्रभु तूने सहा है, और हम हंसते हुए खड़े थे। हम और हमारे एक सिस्टर हमारे साथ थे, हम दोनों भाई हंसते हुए खड़े थे। हमने कहा और मार लीजिए, जो भी ताड़ना देनी हो दे दीजिए, परमेश्वर सहा है, हम भी सहेंगे। लेकिन उसने कहा धीरज धर, मैं तुझे उचित समय पर क्या करूंगा, चढ़ाऊंगा। आज हम जब निकलते हैं तो वही लोग अपने मुंह को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं और नीचे मुड़ी कर लेते हैं। हालेलुया। क्यों? उनके अंदर ये काबिलियत नहीं कि वो सामने क्या हो सके, खड़े हो सके। हालेलुया। वो आपके सर को नीचे नहीं करेगा, आपके सर को क्या करेगा, ऊंचा कर देगा। आज हमारे सर को परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। हालेलुया। और उनका सर क्या हो गया, नीचा हो गया। आप धीरज रखो, आप सहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन जिस दिन परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, और जब हमने अपने चेहरों को फिर से देखा आईने में, तो हमने कहा सच में परमेश्वर हमारा महान है। हालेलुया। सच में वो महान है। उस दिन हमने जाना कि सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तब हम जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम चल रहे प्रभु के साथ, खराई के साथ। यदि नहीं चलते होते तो क्या वो पूरा करता, नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग आपको कितना भी चाहे गिराना, लेकिन यदि परमेश्वर चाहेगा बढ़ाना, हालेलुया, तो कोई चाह कर भी क्या गिरा पाएगा आपको। कोई जमाना आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन तब बढ़ाएगा जब आप इस वचन, जो 12 अध्याय उत्पत्ति का पुस्तक साफ साफ कह रहा है, अब्राहम ने जब 4 पद वचन सुना तो वो उस वचन के अनुसार चला। तो क्या आपने जो वचन आज सुन रहे, इस वचन के अनुसार चलोगे? चलोगे? यदि चलोगे तो सचमुच परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन कब? जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब उसने वाचा बांधी, कोई मिला नहीं, तो परमेश्वर ने अपने आप से वाचा बांधी और कहा अब्राहम सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। सचमुच आपको परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहता है, लेकिन क्या आप बहुत आशीष लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यदि लेना चाहते हो तो क्या आप तैयार हो लेने के लिए? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की तैयार हो लेने के लिए? हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बेटा आराधना कीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम उसकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की तैयार है ना सभी लोग? हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसकी आराधना कैसे करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई के साथ। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई के साथ। तो आज जिसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करो, और आज आपको करेगा, आज वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। यीशु
क्या प्रभु हमारी प्रार्थना ग्रहण करे ठहरती? क्या प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा? क्या प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? आज वो आपको बताएगा, यस, आज आपको दिखाएगा आपके अंदर कमी कहाँ है, आज आपको बताएगा कि आप कहाँ से गिर रहे हो। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को और रखो और अपने हृदय से प्रार्थना करना चालू करो। भैया आप ढोल को बजाएंगे, ढोलक भैया। मेरे साथ तुम रहो यीशुए, मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो यीशुए, मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा। हालेलुया,
स्वागत पवित्र सप्ताहों को पूरा जरूरतों को आज पूरा हालेलुया हालेलुया साथ तुम रहो ऐ यीशुवे मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा हालेलुया 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 साथ तुम रहो ऐ यीशुवे मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा हालेलुया 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 यस राजा ये तेरे बिना नहीं जी सकते प्रभु आप इनके साथ रहिए प्रभु ये तेरे बिना नहीं चल पाएंगे प्रभु तेरे बिना नहीं चल सकते प्रभु इसलिए तेरे पिता आज हर एक यहाँ जो खड़ा है तेरे पिता हर एक भाई हर एक बहन को पूछ आप पूरा करे प्रभु जो प्रार्थना है आज जो मन में भावनाओं में ये आपसे मांग रहे हैं प्रभु इसलिए आज इनके दिलों को कर पिता आज इनके भावों को कर पिता आप पूरा करिए आज पूरा करिए यस सर आज की प्रार्थनाओं को सुन लीजिए प्रभु आज मांगिए आप आज मांग लीजिए प्रभु से याद करिए आज प्रभु हर एक वॉलंटियर भी अपने आप को मांगे हर एक वॉलंटियर भी अपने आप को वॉलंटियर भी प्रार्थना करेंगे यस प्रार्थना करो वॉलंटियर भी आपको धन क्यों सकता है निश्चय आज आपको धन देगा आप कहीं पर गिर रहे हैं बोलिए जीसस आप नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा आज हर एक पर नियंत्रण लीजिए आज हर एक की जरूरतों को पूरा करिए यस राजा आज हर एक पर नियंत्रण लीजिए अभी इसी वक्त हम कमांड करते हैं घोषणा करते हैं पवित्र आत्मा जी यस कमांड करते हैं हर एक वॉलंटियर पर हर एक भाइयों पर हर एक बहनों पर आप बातें करें यस हर एक से आप बातें करें हर एक आज जो मांग रहा है प्रभु आज उसकी जरूरतों को पूरा करिए जो भी मांग रहा है प्रभु जो भी उनकी जरूरतें हैं जो भी आवश्यकताएं हैं नीचे प्यारे पिता आज के दिन में प्यारे पिता आज इनकी प्रार्थना घृणित नहीं प्रभु आज इनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु ये पुकार रहे प्रभु ये रो रहे हैं प्रभु ये गिड़गिड़ा रहे हैं ये आपके सम्मुख है प्रभु अपने वचन में कहा है मत्ती 7:7 में लिखा प्रभु कि मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा आज ये मांग रहे हैं प्रभु निश्चय आज इन्हें आप दीजिए प्रभु दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा छू लीजिए आज दे दीजिए आज भर दीजिए प्रभु आज अपने अभिषेक से भर दीजिए अपनी सामर्थ से भर दीजिए अपने ज्ञान से भर दीजिए अपनी बुद्धि से भर दीजिए यस 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 द्वार आपको छूने के लिए द्वार आपको छूने के लिए यस होली जीसस होली जीसस होली जीसस वेलकम वेलकम होली जीसस वेलकम 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 भरा 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 यस 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 होली जीसस होली जीसस स्वागत 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 पवित्र आत्मा स्वागत करते वेलकम 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 यस 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 छुरा 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 आपकी हृदय को छुरा 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 भरा 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 होली होली Yes, 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 choo, 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 Prabhu, choo, 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 Prabhu, choo, choo, Prabhu, choo, yes, 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 छोड़ दे बुरे बना प्रभु, इन्हें नम्र बना प्रभु, पवित्र आत्मा जी हर एक को भर दीजिए, हर एक को भर
भर दीजिए आज हर एक के। मेरे पिताजी इनके अंदर कोई रोग है, यदि इनके अंदर कोई बीमारी है मेरे पिता, यदि इनके अंदर कोई दुर्बलता है मेरे पिता, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के अंदर, इनके खेत में, इनके बिजनेस में मेरे पिता, निश्चय मेरे पिता आप उसे दूर करें प्रभु। इनके हृदय को मेरे पिता नम्र बना, इनके हृदय को दीन बना दो, इन्हें नम्र बना दो, ताकि आपकी अगुवाई में चलूं। उठा अपने हाथों को, उठा हर एक अपने हाथों को। यस अपने मुखों को खोलकर 7 बार से धन्यवाद दीजिए। बोलिए धन्यवाद यीशु, 7 बार बोलिए धन्यवाद यीशु। यस प्रभु, इनके धन्यवाद को स्वीकार करें प्रभु, इनके धन्यवाद के बलिदान को स्वीकार करें प्रभु। अपने मुख से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद को स्वीकार करें प्रभु। इनके आंसुओं को देख ले प्रभु, तूने कहा है मैं तेरे आंसुओं को अपनी पुस्तक में भर कर रखूंगा और तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब करूंगा। बांध देते मत्ती 18:18 आपको वचन कहता है, जब कुछ तू बांधेगा वो बांधेगा। यस मेरे पिता, हर एक मेरे पिता इनके जीवन में रुकावट करने वाले स्पीडों को हम बांध देते हैं, इनके बिजनेस में रुकावट करने वाले स्पीडों को हम बांध देते हैं। यस मेरे पिता, अनिश्चय मेरे पिता, जो रुकावटें हैं मेरे पिता वो दूर हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। ये ऊंचाई की ओर जाए मेरे पिता, ये ज्ञान से भरे मेरे पिता, ये बुद्धि से परिपूर्ण हो प्यारे पिता, ये सामर्थ्य से परिपूर्ण हो प्यारे पिता, ये तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, ये तेरे राज्य में बढ़ने पाए प्यारे पिता। ऐसा अनुग्रह करे प्यारे पिता, ऐसी दया करे प्यारे पिता। अपना धर्म में दाहिना हाथ प्यारे पिता बढ़ा दीजिए प्रभु, इसी समय प्यारे पिता अपना दाहिना धर्म में हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु, और हर एक को ब्लेस करिए प्रभु, हर एक को छू लीजिए प्रभु, हर एक को प्यारे पिता। कहीं भी जहाँ आपके पास दुर्बलता है बॉडी में, किसी अंग में जहाँ आपको समस्या है, वहाँ पर अपना दाहिना हाथ रखें। जहाँ भी आपको दर्द है, पीड़ा है, दुर्बलता है, समस्या है, रोग है, बीमारी है, जो भी है, आप अपना दाहिना हाथ रखें। यस प्यारे पिता, इस समय जिस भाई हो, जिस बहनों का दाहिना हाथ जहाँ पर रखा है प्यारे पिता, वहाँ पर आप छू लीजिए प्रभु, और वहाँ दुर्बलता को दूर करिए प्रभु, वहाँ समस्या को दूर करिए प्रभु। अभी इसी वक्त अपना छुटकारे वाला हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु। होली जीसस इन द नेम ऑफ जीसस, बढ़ा दीजिए प्रभु और छुटकारा दीजिए प्रभु। अभी इसी वक्त छुटकारे को प्रदान करिए प्रभु, और ये आशीष भले चंगे हो जाए। आपका धर्म दाहिना हाथ तेरे पिता इन्हें छू ले और आज के दिन में तृप्त हो जाए तेरे पिता। यस मेरे पिता, अनिश्चय राजा हम दुआ करते हैं, यदि इन्हें कोई कमी है, कोई घटी है, इनकी जरूरतों को पूरा करें। राजा हम धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हुए भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेना तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार आशीषित और भला चल रहे। मेरे पिता दुआ करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, शासन प्रशासन सभी आशीष रहते। यहाँ के थाना अध्यक्ष, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के गांव के प्रधान, यहाँ की मुखिया, यहाँ के सभी ग्रामवासी, यहाँ इनके जो खड़े हैं, इनके पड़ोसी, सगे संबंधी सभी आशीष और भले चल रहे। प्यारे पिता, जिसे लेकर आया उसको चीर लेकर जाए प्यारे पिता। निश्चय प्यारे पिता, आज की रात जब ये सोते हैं निश्चय मीठी नींद सोए प्यारे पिता। आज का जो दिन बीतने वाला है प्यारे पिता, निश्चय इससे अच्छा इनका कहीं कल का दिन। यस राजा, अगले क्षण जब हम मिलते हैं प्यारे पिता, एक आनंद के साथ, एक हर्ष के साथ, एक उत्साह के साथ और एक बड़ी गवाही के साथ मिलने पाए। राजा इनके जीवनों में गवाही को बनाए, इन जरूरतों को पूरा करें और इन्हें अपने गवाही में लेकर जाए। ये कहीं से गिर रहे हैं प्यारे पिता, इन्हें बल दे। ये कहीं से टूट रहे हैं प्यारे पिता, इन्हें साहस दे। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। नीचे प्यारे पिता सारा आदर
सारी महिमा आपको देते हैं। अब तक संभाला प्यारे पिता, हर एक को प्यारे पिता आज के वचन सुनने के लिए प्रिया, आज बैठने के लिए इनकी मदद किया प्यारे पिता, इन्हें बल हिम्मत ताकत दिया प्यारे पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अनिश्चय प्यारे पिता आज का वचन जो इन्होंने सुना है प्यारे पिता, हर एक प्यारे पिता उस वचन पर चलने पर, वचन का जो बीज है प्यारे पिता जो आज बोया गया प्यारे पिता, वो पथरीली भूमि पर नहीं, मार्ग के किनारे नहीं, झाड़ियों में नहीं, परंतु अच्छी भूमि पर, ताकि उगे प्यारे पिता 30 नहीं 60 नहीं, परंतु इनके अंदर 100 गुना फल लाया। इस राजा हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हर एक अपने हाथों को उठाकर एक बार फिर से पुनः हमसे धन्यवाद देंगे और अपने हाथ को मुख से बोलेंगे, अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके हर एक बोलेगा धन्यवाद ईश्वर, हर एक धन्यवाद। आज कठिन परमेश्वर ने ठहराया और हम सबों को जो सुंदर सा समय दिया, महिमा करो बड़ा। ये सारी बातों के लिए इस मौसम को अच्छा रखा और हमें बैठने में बल दिया, वचन को सुनने में हमारे कान को खोला, इसलिए हम सभी लोग धन्यवाद। हर एक बोले धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, बोले धन्यवाद ईश्वर तेरे प्रेम, धन्यवाद ईश्वर तेरी दया, धन्यवाद ईश्वर तेरी करुणा की सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की